बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, और ये ए मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम है, इसी तरह बी मैट्रिक्स में भी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं आपने ये जो 4 चीज़ें हैं ये फाइंड करनी है। ए मैट्रिक्स अगर गिवन हो तो फिर आपने A12, A22, A32 और ए का जो डिटर्मिनेंट है या मॉड है वो आपने फाइंड करना। और इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स गिवन हो तो फिर आपने क्या फाइंड करना, B21, B22, B23 और बी का जो डिटर्मिनेंट है ये आपने फाइंड करना है। तो बारी बारी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये ए मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने ए का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना। तो ये हमें पता है, ये डिटर्मिनेंट जो फाइंड करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जो रो 1 होती है इसका सबसे जो पहला एलिमेंट है या जो रकम है वो हमने लिखनी होती है इस जगह पर। फिर हम क्या करते हैं, जिस में वो जो रकम लिखी हुई है उसकी रो और वो वाला कॉलम हम छोड़ लेते हैं। तो बाकी जो चीज़ होती है उसको हम एक छोटा डिटर्मिनेंट लिख के जिसके अंदर 4 रकमें होती हैं या उसके अंदर इसको हम लिख देते हैं, यानी कि ये हमने वैल्यूज़ इस जगह पर लिख देनी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रकम होती है मसलन ये वाली, इसके साथ हमने लगाना होता है माइनस। पहली रकम प्लस की होती है, दूसरी माइनस की और तीसरी किसकी होती है जी, प्लस की होती है। तो ये जो माइनस है ये वाला माइनस इधर आ जाएगा और ये वाला 2 इस जगह पर आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली रो भी छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम भी छोड़ देना है। और ये 0 - 2 इस जगह पर आ गया और 0 और 1 इस जगह पर आ गया। उसके बाद हमें ये पता है कि तीसरे नंबर पर हमने लिखना होता है प्लस, क्योंकि ये पहला प्लस फिर माइनस फिर क्या होता है जी प्लस। तो ये जो प्लस है इसको हमने किधर लिखना है, इस जगह पर लिखना है। ये प्लस लिख दिया और ये जो -3 है इसको हमने इस जगह पर लिख देना। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया और ये वाली रकम जो है इस जगह पर हमने लिख लेनी है। अब हमें यह भी पता है कि ये जो छोटा डिटर्मिनेंट होता है यानी कि जिसके अंदर 4 रकमें होती हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर फार्मूले का माइनस ये हमने खुद लिखना होता है और उसके बाद इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि -2 को 0 से मल्टीप्लाई करना। तो जब ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी तो जवाब कितना आएगा, -2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 ज़ीरोज़ आर 0, यानी कि 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये जो लिखा है -2 + 0 ये इस तरीके से इस जगह पर आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने इससे अगले डिटर्मिनेंट जो है ना वो ओपन करने हैं। मसले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 आ जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस और ये -2 वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है प्लस और -3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये जो 3 है इस जगह पर आ गया। उसके बाद 0 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस और ये वाले 2 माइनस, यानी कि एक फार्मूले का माइनस है फिर -2 और -2। तो जब 3 बार माइनस आ जाए तो वो माइनस ही होता है और 2 2s आर 4। वो माइनस क्यों होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो इस तरह ये इधर आ जाएगा जी 0 - 4। अब ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। -2 + 0 -2 के बराबर है, क्योंकि -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करना तो -2 ही आना है। 0 + 0 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 0 - 4 का मतलब -4, -4 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12 आ जाएगा। अब +12 और -2 तो कितना आंसर आ जाएगा जी, +10 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका इस तरह हमने आंसर फाइंड कर लिया, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने A12 जो है ना ये फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इनमें से कोई एक चीज़ वो कहेंगे जी हमें फाइंड करके दिखाएं। तो मसलन अगर हमने A12 फाइंड करना हो तो उसका तरीका क्या होता है, आपने ना -1 खुद लिखना
और ये जो लिखा होता है ना A12 या जो भी चीज़ इधर लिखी हो इसको आपने ऊपर लिखना है, -1 की पावर में लिखना है, लेकिन इसके दरमियान में प्लस लिख देना। ये 1 और 2 लिख के ना इसके दरमियान में क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ये आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है कि इसके दरमियान में आपने क्या लिखना है जी, प्लस लिखना है। जो भी इधर चीज़ लिखी होगी इसको आपने इस जगह पर ले आना और इसके दरमियान में क्या लिख देना जी, प्लस लिख देना। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि A12 से मुराद है ये जो शुरू में लिखा होता है ना, ये होती है रो और ये होता है कॉलम, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम। तो ये आपने ना याद रखना है कि पहली रो, ये पहली रो होगी और दूसरा कॉलम यानी कि ये दूसरा कॉलम है। तो ये वाली जगह अब आपने छोड़ देनी है और बाकी जो आपके पास रकमें होंगी ना वो आपने लिख लेनी है। यानी कि ये बाकी क्या बचा है, 0 -2 और 0 और 1, ये आप इधर लिखोगे। ये इस तरह अगर आप देखें ना, 0 नीचे -2 और 0 और 1 ये इस जगह पर आ गया। अब बाकी इसका अब आप डिटर्मिनेंट खोल दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 0 + 0 आ जाएगा। जब वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब ये बन गया जी, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ -1, इसकी पावर कितनी होगी, 1 + 2 कितना हो गया, 3। जब पावर होगी ऑड, यानी कि पावर हो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह की पावर हो, तो ये ब्रैकेट वाला माइनस ख़त्म नहीं होता है, वो माइनस बाहर आ जाता है, जैसा कि इस जगह पर ये जो माइनस लिखा हुआ है। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। अब ये लिखा हुआ है जी A22 फाइंड करें। अगर A22 फाइंड करना है तो इसका मतलब है -1 की हमने पावर कितनी लिखनी है, 2 और 2 लिख के, और इसके दरमियान में हमने क्या लिखना है जी, प्लस लिखना है। तो -1 की पावर 2 + 2। अब इससे मुराद क्या है, 22 से मुराद है दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो अब ये कौन सी जगह बनती है, ये इधर से अगर हम देखें, दूसरी रो, ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसके अंदर अब क्या चीज़ लिखी जाएगी, यानी कि 1 - 3, ये आ गया जी 1 - 3, उसके बाद -2 और 1, ये नीचे आ गया -2 और 1। अब ये -1 की पावर कितनी बनेगी, -1 की पावर बनेगी 4, और जब पावर इवन हो तो फिर माइनस ख़त्म हो जाता है, तो क्या आ जाता है जी, प्लस आ जाता है। तो इस जगह पर प्लस लिखना, नहीं लिखना फिर भी ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी, इस जगह पर प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद आप डिटर्मिनेंट खोल दें। जिस टाइम आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 आ गया। फिर फार्मूले का माइनस, और -2 को जब आपने -3 से मल्टीप्लाई करना तो 3 बार ये माइनस आ रहा तो माइनस आएगा, 2 3 = 6, तो इस जगह पर 6 आ जाएगा। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है जी 1 - 6, तो इसका मतलब इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस होगा। 6 में से 1 निकालें 5, और साइन बड़ी रकम का, यानी कि -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने A32 है वो हमने फाइंड करना। तो A32 अगर हमने फाइंड करना तो हम लिखेंगे जी A32 बराबर है -1 की पावर 3 और 2 लिख कर बीच में प्लस। अब हमने तीसरी रो और दूसरा कॉलम देखना है किस जगह पर है। तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो है, ये दूसरा कॉलम है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 0 -3 0। तो इधर अगर हम देखें 1 0 -3 0 इस जगह पर आ गया, ये बन गया -1 की पावर 5। तो 5 जो है वो ऑड नंबर है, इस वजह से माइनस आएगा। इधर हम लिखेंगे -1 और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूले का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। तो बेशक इधर बीच में आप -0 लिखें या +0 लिखें, क्योंकि 0 है तो जवाब 0 ही आना। जब 0 ने -1 से मल्टीप्लाई होना तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 4 चीज़ें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसके बाद जो बी मैट्रिक्स गिवन है उसको भी सेम इसी तरह ही हमने सॉल्व करना। तो ये बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये 5 लिखा, फिर ये वाले जो टर्म्स हैं इनको इधर लिख लिया। फिर हमें ये भी पता है कि दूसरी रकम के साथ क्या आता है जी, माइनस आता है। पहली रकम प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की। तो ये जो माइनस है ये हमने इस जगह पर लिखा, और ये -2 इस जगह पर हमने लिख लिया। बाकी ये रो और ये कॉलम छोड़ के बाकी जो रकमें हैं वो इस जगह पर लिख देनी है। उसके बाद तीसरी रकम के साथ प्लस आता है, और ये जो 5 है इसको हमने
इस जगह पर लिख देना है। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे और ये जो रकमें हैं इसको इस जगह पर लिख देंगे। बाकी उसी तरह इसका डिटर्मिनेंट खोले, इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड करना A21 यानी कि B21 फाइंड करना। B21 फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 21 है ना, 21 लिख कर बीच में प्लस लिख देंगे। अब दूसरी रो और पहला कॉलम अगर इसके अंदर हम देखें, दूसरी रो, ये दूसरी रो है और ये पहला कॉलम है, तो बाकी चीज़ें ये वाली बचेंगी। इसको हमने इस जगह पर लिख देना और इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह ये जो होगा -1 की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 है, तो -1 की पावर 3 और 3 क्या है जी, ऑड है, इस वजह से इसका माइनस आएगा। ये जो माइनस लिखा है ना, माइनस लिख लें या -1 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद B22 से क्या मुराद है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 की पावर 2 + 2। अब दूसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो ये बनता है जी, ये दूसरी रो है और ये दूसरा कॉलम है। बाकी ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी 5 5 -2 ये हम इधर लिख लेंगे। अब ये -1 की पावर 4 बनेगी, तो 4 क्योंकि इवन है इस वजह से इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा और प्लस आ जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो इधर आप प्लस लिख सकते हैं, प्लस लिख लें, +1 लिख लें या कुछ भी ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने A23 जो है ये फाइंड करना, तो इसको लिखेंगे -1 की पावर 23 को लिखेंगे 2 + 3, तो इसका मतलब ये -1 की पावर 5 बन गया, तो -1 की पावर 5 है तो इसका मतलब माइनस आएगा। तो इधर भी अगर आप देखें ना, तो ये माइनस लिखा हुआ है, ये वाला माइनस। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, अगर इधर हम देखें, ये दूसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है, तो बाकी क्या आएगा, 5 - 2, ये 5 - 2 लिखा हुआ है, फिर -2 और 1, ये -2 और 1 इधर लिखा हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह लिखा है, विदाउट एक्सपेंशन, इसको आपने ओपन नहीं करना। जिस तरह डिटर्मिनेंट ओपन किया जाता है उस तरह इसको आपने ओपन नहीं करना, और वेरीफाइड एट को आपने ये वेरीफाई करना कि इसका जो आंसर है वो किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। इसको अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने लिख लिया। अब हम इसके अंदर जो C1 है, मसलन ये हमारे पास C1 है, इसके अंदर हमने C2 को ऐड करना है, यानी कि ये जो C2 है इसको आपने C1 के अंदर ऐड कर देना है। तो ये लिखा हुआ है जी अल्फ़ा, और C2 क्या है जी, प्लस बीटा और प्लस गैमा। फिर ये क्या लिखा हुआ है जी, बीटा, और इसमें प्लस करना है। C2 में ये क्या लिखा हुआ है, गैमा प्लस अल्फ़ा। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है, गैमा, फिर लिखेंगे प्लस, और ये क्या जी, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर इसको हम देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये भी क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये भी क्या, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये इस जगह पर ना इसी तरह बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये याद रखना, जो चेंजिंग करते हैं ना वो आपने किस चीज़ में चेंजिंग करनी होती है, जो पहले लिखा होता है, यानी कि C1 पहले लिखा हुआ है ना, तो जो हम चेंजिंग करेंगे वो C1 में चेंजिंग करेंगे, और चेंजिंग करनी क्या है, जो इससे आगे लिखी हुई है वो इसके अंदर चेंजिंग करनी होती है। अच्छा, अब ये अगर हम कॉमन ले लें, ये बाहर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा जी, 1 1 1 बन जाएगा। अब अगर हम ये देखें, ये भी 1 1 1 है और इधर भी 1 1 1 लिखा हुआ है, ये दो कॉलम सेम हो गए। अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए तो हमें पता है डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा लिखा, और ये दो रो कॉलम सेम थे, ये वाला और ये वाला, इस वजह से ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब 0 ने मल्टीप्लाई होना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से, तो इसका आंसर क्या आ जाना, 0 आ जाना। तो इसको हमने ओपन किए बगैर विदाउट एक्सपेंशन इसको हमने प्रूव कर दिया, इसका आंसर कितना है जी, 0 है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, इसको भी हमने विदाउट एक्सपेंशन इसको शो करना है, ये 0 के बराबर है। तो इसकी सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, किस में से, C3 में से। अगर C3 में से मैं 3x कॉमन लूँ तो इस जगह पर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। अच्छा, अब इधर अगर हम देखें, ये हमारे पास जो पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम है, ये तीनों क्या आ गए, सेम आ गए।
जब ये कॉलम सेम है तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है। जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा 3x से तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये वाली, इसको एक दफ़ा हमने दोबारा लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए बी सी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। मसलन इसके ऊपर भी ना ए बी सी लिखा हुआ था लेकिन उसको हम अंदर ले गए हैं। ए बी सी ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिख लिया, या नीचे भी लिखा हुआ है। लेकिन इधर आपने एक काम करना है, वो काम ये करना कि जो ए बी सी है ना इसको, यानी कि ये जो ऊपर वाला ए बी सी है इसको आपने जो सी थ्री है इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये ऊपर वाली रकम के साथ भी आ जाएगा, फिर उससे नीचे वाली रकम के साथ भी आ जाएगा, फिर उसके बाद जो उससे नीचे वाली रकम है उसके साथ भी आ जाएगा। तो ऊपर से ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो के ये किधर आ गया, इन जगह पर ये आ गया। अच्छा, अब इसकी हमने ना कटिंग करनी है। जो चीज़ें कट हो सकती हैं ना उन्हें काट देते हैं। ये बी सी से कैंसिल हो जाएगा, सी ए ये सी ए या ए सी से कैंसिल हो गया, ए बी से कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्केयर। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्केयर, और ये क्या बन जाएगा, सी स्केयर बन जाएगा। अब ये जो दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी जी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो सेम इसी जगह पर इसी तरह ही किया जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये और ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इधर हम क्या देंगे, C2 और C3 क्या बराबर है। इस वजह से ये जो चीज़ है ये ज़ीरो के बराबर है। ज़ीरो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो सारी चीज़ क्या हो जाती है जी, ज़ीरो हो जाती है। तो इस जगह पर हम लिखेंगे इसका आंसर क्या आ गया जी, ज़ीरो आ गया। और ज़ीरो किसके बराबर है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसकी ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है। अब इसके अंदर आपने काम क्या करना है, काम उन्होंने जो बताया वो ये बताया है, जो C1 है इसके अंदर आप C2 और C3 को ऐड करके C1 में ऐड कर दें। यानी कि C1 इसके अंदर आपने दो कॉलम ऐड करने हैं। कौन कौन से, C2 और C3, इन दोनों को ऐड करके इधर ऐड कर दें, यानी कि C1 में ऐड कर दें। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ये इधर आ गई और ये वाली इधर आ गई। और जो पहला कॉलम है वो इसी तरह ये इधर ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये सेम काम जो है ना ये अभी मैंने पहली रो में किया। और बाकी जो है ना C2 और C3 उसको उसी तरह ही लिखा रहने देना। फिर यही काम आपने दूसरी रो के साथ करना है, फिर तीसरी रो के साथ भी करना है। तो ये इस तरह हम लिख लेंगे, यानी कि ये सारी हमने ना इसकी एडिंग कर लिया। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा ये कटिंग हो जाएगी। मसलन ए से कैंसिल हो गया, बी से और सी से, ये सारी चीज़ ना ज़ीरो 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 हो गई है। जब कोई एक कॉलम या एक रो ज़ीरो हो जाए, मुकम्मल की मुकम्मल रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो वो उसका आंसर क्या आता है जी, ज़ीरो आता है। तो इस तरह हमने इसको प्रूव किया कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी, ज़ीरो के बराबर है। सिर्फ किया क्या, ये इस जगह पर ये जो लिखा है ना C1 के अंदर हमने ऐड कर दिया C2 और C3। तो इस तरह ये पहला कॉलम ज़ीरो हो गया और हमारे पास इसका जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका फिफ्थ पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड को दोबारा लिखा। अब इसके अंदर भी वो एक जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया उसकी तरह ही करना है। ए बी सी से आपने डिवाइड भी करना है और ए बी सी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है। लेकिन ये जो ऊपर वाला ए बी सी है ना इसको आपने R2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी और इस जगह पर भी। तो ये देखें इधर लिखा हुआ है ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ये याद रखना, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक रो या एक कॉलम के साथ ना मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ें कट सकती हैं उन्हें काट देते हैं। मसलन ये वाला ए और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो इधर क्या बचा, बी सी, ये वाला बी सी और ये ए सी या सी ए, ये इधर आ गया, ये ए बी ये इस जगह पर आ गया। अब ये वाले जो R1 रो है और जो R2 रो है ये दोनों सेम हो गई हैं। अगर R1 और R2 सेम हो जाए
तो यानी कि दो कॉलम या दो रोज़ सेम हो जाएं तो वो किसके बराबर होता है जी, ज़ीरो के बराबर होता है। जब ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6th पार्ट है इसको प्रूव करते हैं। यानी कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमने जो इधर ना ये लिखा हुआ है जी LMN, यानी कि ऊपर और नीचे हमने ना LM और N लिख लेना। और इधर भी क्या लिखा जी, LM और N। जो R1 है यानी कि जो रो 1 है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, L के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो R2 है इसको हमने M के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो R3 है इसको हमने N के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इस जगह पर देखें ये वाला, तो इस जगह पर पहले लिखा हुआ था MN, तो ये क्या बन जाएगा, जब L से मल्टीप्लाई करेंगे LMN, ये L है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये L स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। इसी तरह जब हम इससे जो निचले वाली रो है ये वाली, इसको अगर हम M से मल्टीप्लाई करें, NL तो पहले लिखा है तो इसके साथ M आ जाएगा, ये M है ये M स्क्वायर हो जाएगा, ये M है तो ये M क्यूब हो जाएगा। इसी तरह जो तीसरी रो है उसको हमने N से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पहली रो है ना इसमें से अगर हम चाहें तो हम LMN कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये चीज़ कॉमन आ जाए बाहर तो इधर क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। और ये वाला LMN ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, टेकिंग यानी कि ये जिस टाइम हमने कर लिया काम तो उसके बाद आपने देखना है क्या कोई चीज़ यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है। तो हमने तो प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर हमने प्रूव करनी थी, इस चीज़ के बराबर प्रूव करनी थी। अगर क्वेश्चन में आप देखें ये वाली चीज़ और ये जो अभी हमने बनाई है ये वाली चीज़, ये तो सेम बन गई है। ये तो हमने प्रूव करना था कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो इस चीज़ के बराबर है। तो ये अब हमने प्रूव कर ली। तो इसके अंदर हमने किया क्या कि सबसे पहले हमने LMN से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन जो ऊपर वाला LMN था उसके अंदर R1 को L से और M को जो R2 है उसको M से और R3 को N से मल्टीप्लाई किया। और फिर LMN पहले जो कॉलम था इसमें से निकाल कर बाहर कॉमन ले लिया और फिर उसकी कटिंग करके ये चीज़ बन गई है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो 7th पार्ट है इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना। तो ये भी कह रहे हैं इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको आपने ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को एक दफ़ा दोबारा लिखा, उसके बाद आपने 2 कॉमन लेना है। किस में से कॉमन लेना है, पहली रो में से कॉमन लेना है। तो ये 2 बाहर आ गया। अब ये 2A का क्या बन जाएगा जी, A बन जाएगा। 2B का क्या बन गया, B। 2C का क्या बन गया, C बन गया। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ काम और करना, वो ये है कि आपने R2 माइनस R1 करना है। यानी कि जो चेंजिंग करनी है वो किस में करनी है, R2 में करनी है। और क्या चेंजिंग करनी है कि R1 को माइनस करना। अच्छा, इसको अगर मैं आपको लहदा से सॉल्व करके दिखाऊं तो R2 कौन सी है, ये वाली R2 है। इसको ज़रा मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ। ये क्या आ जाएगा जी, R2 आ गई। R2 किसके बराबर है जी, A प्लस बी और फिर क्या है जी 2B और उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी, B प्लस सी, B प्लस सी। तो अच्छा, उसके बाद माइनस R1 करना। R1 किसके बराबर है जी, R1 बराबर है A के और इधर B के और इधर C के बराबर है। तो इसके साथ अब हमने क्या लिखना, माइनस माइनस माइनस। अच्छा, अब ये वाला A और माइनस A कैंसिल हो गया, इधर बचा B। तो 2B में से अगर हम एक B निकालें तो इधर भी क्या बचेगा, B। तो ये प्लस C और माइनस C कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, B बचेगा। तो ये जो B है इसको आपने इस जगह पर लिखना है। इसी तरह सेम आपने R3 माइनस R2 करना है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब आपने ना कॉमन लेना, जो R2 है इसमें से आप B कॉमन ले लें और जो R3 है इसमें से आप C कॉमन ले लें। तो यहाँ पर भी 1 1 1 आ जाएगा, इधर भी 1 1 1 आ जाएगा।
अब जब दो कॉलम्स या दो रोज़ सेम हो जाएं, इसकी दो रोज़ सेम हो गई हैं, तो वो हमें पता है फिर किसके बराबर होता है जी, ज़ीरो के बराबर होता है। ज़ीरो को अगर हम 2BC से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। इसके आगे बेशक आप लिख लें बराबर ज़ीरो। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8th पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ आपने प्रूव करनी है या शो करनी है वो ये है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करें तो ये जवाब आता है। तो ये हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड लिख ली। अब इसके अंदर हमने एडिशन करनी है। एडिशन किस तरह करनी है कि जो C3 है, ऐड C3 ऑफ बोथ, के दोनों जो डिटर्मिनेंट है उनके सिर्फ C3 को ऐड करना है। मतलब इस डिटर्मिनेंट का C3 और इस डिटर्मिनेंट का C3, इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर देना। बाकी उसी तरह लिख देंगे 2 7 6 - 3 7 6 - 3 इसमें भी है, इसमें ये इसी तरह आ जाएगा इस जगह पर ना। और उसके बाद अगर हम देखें ये जो लिखा हुआ है जी 2 3 5 इधर भी है इधर भी है, ये दोनों सेम है, इस वजह से इधर भी आ जाएगा 2 3 5। अब इनको ऐड करना, ये वाला जो तीसरा कॉलम है और इसका तीसरा कॉलम, तो ये इस तरह लिखा जाएगा जी 7, ये वाला 7 फिर प्लस माइनस माइनस और साथ 1 7 - 1। उसके बाद ये आ गया 5, ये प्लस माइनस माइनस साथ क्या आ गया 3 5 - 3, इसी तरह -3 + 4 ये इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर हम ऐड यानी कि 7 में से 1 निकालें 6, 5 में से 3 निकालें 2, -3 + 4 कितना आ गया 1 आ गया। तो यही चीज़ हमने बनानी थी लेफ़्ट हैंड साइड। तो इसको देखें और इसको देखें, ये अब दोनों चीज़ें सेम हो गई हैं, तो इसका मतलब ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अच्छा, उसके बाद जो 9th पार्ट है इसके अंदर हमने प्रूव करना ये सारी चीज़ किसके बराबर है जी, ज़ीरो के बराबर है। लेफ़्ट हैंड साइड एक दफ़ा दोबारा लिखी, फिर हमने ABC से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। लेकिन जो R1 है यानी कि ये जो पहली रो है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, B के साथ। ये वाला जो B है ना ये R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो R2 है यानी कि ये वाली जो R2 है इसके साथ हमने C को मल्टीप्लाई करना है। जो C है ये R2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद जो R3 है, जो सबसे नीचे R3, इसको हमने A से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास चीज़ें कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो R2 है, मसलन ये वाला जो R2 है और ये वाला R3, इन दोनों को ऐड करना है और इसको R1 में ऐड कर देना, यानी कि इन दोनों को आपने R1 में ऐड कर देना। तो ये अगर आप देखें, इसको अगर हम ऊपर ऐड करें इसको, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी A - AB तो पहले लिखा है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो +AB ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों ऐड होकर ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर इस जगह पर आ जाएंगे। तो उससे होगा क्या, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये -AB + AB 0 आ गया, AC - AC ये भी 0 आ गया, BC - BC ये भी 0 आ गया। अब ये पूरे का पूरी जो रो है ना ये ज़ीरो हो गया। जब पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो उसका आंसर किसके बराबर होता है जी, ज़ीरो के बराबर होता है उस डिटर्मिनेंट का आंसर। तो इस तरह जब ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा 1/ABC से, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो लेक्चर में समझा, तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।